हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, द वन एंड ओनली मिस्टर विक्रांत गुप्ता। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर सर पाकिस्तान के हालात और जज्बात आपके सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या, मैं जैसे आपसे पाकिस्तान इंडिया में भी बात की थी, आई वांटेड टू पिक अप योर माइंड। उस वक्त तक काफ़ी चीज़ें होपफुल नज़र आ रही थी पाकिस्तान के कैंपेन में, लेकिन वो शायद एक मोमेंट था। आज इमाद वसीम ने भी बोला कि जी वो 70वें ओवर के मोमेंट ने पूरे पाकिस्तान की कैंपेन को आसमान से लाके ज़मीन पे पटक दिया। हाउ डू यू गोइंग टू समराइज़ द एंटायर पाकिस्तानी जर्नी फ्रॉम द गेम नंबर 1 टिल दी पाकिस्तान गॉट एग्जिटेड यस्टरडे इन द स्टेडियम? क्या हम लोग क्योंकि अपनी इंडिया को फॉलो कर रहे हैं तो शायद मिनट टू मिनट तो नहीं पाकिस्तान को फॉलो किया होगा, बट जो 2 मैच पाकिस्तान हारा, अब जो यूएस वाला मैच था वो तो हमने इंडिया में एयरपोर्ट पे ही देखा था। आई थिंक पाकिस्तान इसलिए नहीं बाहर हुआ कि वो इंडिया से हार गया, पाकिस्तान इसलिए बाहर हुआ क्योंकि वो यूएस से भी हारा है। सही बात है। यूएस में अब 20-20 ओवर में क्या होता है ना, 20 ओवर में हो सकता है कि मैच इधर उधर चले जाए, लेकिन जब आप सुपर ओवर में आ जाते हो तो वो एक तरह से दूसरा मैच होता है। तो बड़ी टीम के साथ अपसेट हो सकता है, जैसे कल नेपाल फॉर एग्जांपल जीत जाता, लेकिन अगर सुपर ओवर में चले जाए और तो भी आप हार जाओ तो फिर यार आप कहाँ की टीम हो? आप वर्चुअली उस दिन 2 बार हारे ना। बिल्कुल सही बात। एक बार तो यूएस आपको बराबर कर गया, उसमें आपकी हार हो गई, फिर भी आप बैठते हो, यू टेक स्टॉक, आप सांस लेते हो, सोचते हो कि यार हम पाकिस्तान हैं, बट वो फिर सुपर ओवर में भी बुरी तरह उन्होंने हराया। सो आई थिंक उसके बाद ना आपकी टीम का कॉन्फिडेंस गिर गया था। हमने, आपको याद होगा जब न्यूयॉर्क में मिले थे तब ये बात हुई थी कि पाकिस्तान किसी ज़माने में इस तरह की सिचुएशन से बड़ा डेंजरस होता था। बिल्कुल सही बात। पर तब मैंने ये भी आपको कहा था, मैंने कहा यार पता नहीं, शायद वो पुराना पाकिस्तान और इस पाकिस्तान में हमें नहीं पता। एंड क्लियरली ये लोग दे वर नॉट कट आउट। अब मुझे नहीं पता कि टीम में दिक्कत क्या है, वो खिलाड़ियों की है या वो कप्तानी की है, वो लीडरशिप की है या स्किल की है, बट आपकी टीम दिखी नहीं। सर बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की कि टीम दिखी नहीं। क्या आपको लगता है कि बाबर को कैप्टनसी छोड़ना, शाहीन का कप्तानी करना, फिर बाबर का कप्तानी लेना, क्या उस एक पूरे सिनेरियो ने इस टीम में दरार डाल दी? क्योंकि एज बीइंग अ पाकिस्तानी कवरिंग दिस टीम मिनट टू मिनट मोमेंट्स ऑफ दिस टीम, हमें भी ज़ाती तौर पे लगता है ये टीम यकजा होकर यूनिट बन के मैदान में नहीं लड़ी किसी भी टीम के खिलाफ। सही कहा आपने, वो होता है। अब देखिए फिर वही बात है कि क्रिकेट ना मतलब वेरिएबल्स का गेम होता है कि जब आप आईसीसी टूर्नामेंट में आते हैं तो किसी को थोड़ी पता था न्यूजीलैंड भी बाहर हो जाएगा। वो तो आपका 15 मिनट ख़राब हुए, उसके बाद ख़राब ही होते रहे। कई अच्छी टीमें होती हैं वो रिकवरी कर लेती हैं, जैसे इंग्लैंड फॉर एग्जांपल, शायद वो रिकवरी कर लेंगे। भाई उनके लिए भी तो ख़राब शुरुआत हुई, फिर उनका बरसात हो गई, पॉइंट स्प्लिट हो गया, बट हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप भी जीत जाए। सो अच्छी टीम, बड़ी टीम की निशानी ये होती है कि ख़राब शुरुआत के बावजूद वापसी आना। अब कप्तानी देखिए, मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में क्या है, बाबर का प्लेयर्स के साथ और प्लेयर्स का बाबर के साथ क्या है। क्या शाहीन अफरीदी एक्चुअली सल्क कर रहे थे? सल्क करने का मतलब ये नहीं कि अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बट अंदर से उनको कितना दुख था कप्तानी जाने का। फिर उनके साथ कौन था कौन नहीं था। मुझे ये लगा कि लीडरशिप ना मतलब क्यों भागती है दुनिया कि कप्तानी चाहिए ही चाहिए। भाई कप्तानी से ज़्यादा आपको क्यों याद रखा जाएगा? आपको याद रखा जाएगा आपने रन कितने बनाए हैं ज़िंदगी में, मैच कितने जिताए हैं। आपके पाकिस्तान में कौन सबसे बड़ा कप्तान है? लोग इमरान खान की बात करते हैं। भाई इमरान खान ने 39 साल की उम्र में कमबैक किया और वर्ल्ड कप जिता दिया। बट इमरान खान को आप सिर्फ इसलिए याद नहीं रखते कि वो कप्तान थे। इमरान खान की 350 टेस्ट विकेटें भी आपको याद होंगी। इमरान खान के जो इंटरनेशनल रन्स थे वो भी आपको याद होंगे। तो मुझे ये लगता है कि एक स्टेज आती है आपकी ज़िंदगी में ना, जहाँ पर आपको लगता है कि लीडरशिप जो है वो बोझ बन रही है। शायद वो, मतलब मैं बाबर को जानता नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी में उनको 60 या 70 सेकंड मिला था, वो भी कोलंबो में प्रैक्टिस करके आ रहे थे तो हेलो हाय हुई थी। उसके अलावा मैंने कभी उनसे इंटरैक्ट नहीं किया, मुझे नहीं मालूम उनकी शख्सियत क्या है। मैं ये ज़रूर मानता था कई साल पहले कि यार ये इस बैट्समैन में दम है आगे जाने का। शायद मैं तब भी कहता था कि विराट जहाँ पहुँच गए हैं या जो बाकी खिलाड़ी वहाँ पहुँच गए हैं, बाबर की वो जर्नी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि ग्रेट्स ना, जर्नी तो अली भाई हर किसी की स्टार्ट होती है, बिल्कुल सही बात, बट ग्रेट्स की जर्नी मैंने देखा है वो अलग ही तरह की स्टार्ट होती है। और शायद बाबर आजम उस सड़क पर दिखते थे जहाँ वो आगे चलकर एक ग्रेट बन सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बन सकते, बट आई थिंक अगर मैं बाबर हूँ, मैंने गलती कर भी दी, मैंने कप्तानी ले भी ली दोबारा ना, आज मैं अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी गेम के लिए, अपनी टीम की बेहतरी के लिए, बिफोर कोई और आके मेरा फ़ैसला ले, मैं खुद डिसाइड कर लूँ कि मैं नहीं करूँगा। मुझे याद है सुनील गावस्कर 1985 इंग्लैंड की टीम आई हुई थी इंडिया, और लास्ट वनडे मैच था चंडीगढ़ में।
उसके बाद इंडिया ने वर्ल्ड वो बेंसन एजिस वर्ल्ड सीरीज़ खेलने जाना था, जिसमें पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। 85 की बात कर रहा हूँ। तो सनी भाई ने बताया कि मैं चंडीगढ़ के उस होटल में ना, मैंने डिसाइड किया कि बस आप कप्तानी, बस उनको कप्तानी मिली। उन्होंने कहा वो मेरा लास्ट टूर्नामेंट होगा कप्तानी का। वो ट्रॉफी के साथ उन्होंने कप्तानी छोड़ी। सो हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्यों ऐसा होता है कि हम जब ऐसे बैठ जाते हैं। सो बाबर को क्या है, बाबर को अब ये समझना होगा कि पाकिस्तान में उनकी जो तनकीद होती है, जो अब होता है ना जना खना जो भी है, वो आके उनको बोल जाता है, वुड ही वांट कि वो वैसे ही रहे? एंड सेकेंडली, इज ही दैट थिक स्किन्ड? क्या इतनी चमड़ी मोटी है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? आई थिंक उनको फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। यू कैन क्लियरली सी दैट ही इज़ रफल्ड। आप छोड़ो कप्तानी यार, अब चलो आगे। आपने इसी चैनल पे एक सवेरा को स्टेटमेंट दिया था कि आपको बाबर आजम की जर्नी बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह लगती है, कि जहां वो तो परफॉर्म करते हैं और बहुत साल पहले ये बात हुई, बहुत साल पहले आपने इसी चैनल पे वो स्टेटमेंट दी थी। क्या आज 1-2 साल गुजरने के बाद आप वो बाबर आजम को उसी साँचे में देखते हैं कि जहां बाबर आजम वही रेप्लिकेट कर सके जो सचिन? ही माइट नॉट बी अ ग्रेट कैप्टन, बट ही वाज द ग्रेटेस्ट बैटर द वर्ल्ड हैज एवर सीन। पता नहीं, कप्तानी जाने के बाद उनकी परफॉर्मेंस नहीं, आई हैव माय डाउट्स कि बाबर नाउ विल फिनिश एज वन ऑफ द ग्रेट, मतलब ग्रेटेस्ट तो खैर नहीं, वन ऑफ द पाकिस्तानी ग्रेट्स आल्सो। मतलब पाकिस्तानी ग्रेट होना भी बैटिंग में आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंजमामुल हक से, यूनुस खान से, मिसबा से, उससे पहले मोहम्मद यूसुफ, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, सईद अनवर। तो मतलब अब ये नहीं पता ना वो रिएक्ट कैसे करेंगे। हर कोई फेल होता है, विराट भी फेल हुए थे, हर किसी की कप्तानी में सवाल आते हैं, विराट के भी आए थे। बट विराट आज देखिए ना, आज भी वो अपनी बैटिंग को इफेक्ट नहीं होने दे रहे। ठीक है, आप इस वर्ल्ड कप की बात मैं नहीं करना चाहूँगा, वर्ल्ड कप में ठीक है, बड़ा रेयर है कि 3 फेलियर्स हो गए, बट विराट आज भी एक बैट्समैन के तौर पर सामने वाली टीम किसी भी फॉर्मेट में इंडिया की बात करती तो विराट की बात करती है। और सचिन का ये था कि सचिन के पास ना वो टीम शायद नहीं थी तब, हालांकि राहुल, सौरभ ये सब आ गए थे, कुंबले ऑलरेडी थे, वो टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक उस टाइम पे ना थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी की भी खींचतान थी, लेकिन द मोमेंट उन्होंने कप्तानी फाइनली दूसरी बार छोड़ दी, वो आज़ाद पंछी हो गए। ही इंजॉयड प्लेइंग अंडर किसी और की कप्तानी। और सौरभ हो या राहुल हो उसके बाद, या धोनी हो उसके बाद, कुंबले हो, किसी ने आके कहा नहीं यार कि यार सचिन से वो हमें मिला नहीं। तो अब मैं आई एम सॉरी, मतलब आप इसे छोटा मुंह बड़ी बात, बट ये पाकिस्तान क्रिकेट की आपकी प्रॉब्लम रही है। बिल्कुल सही। लीडरशिप वर्सेस द रेस्ट वो आपके हमेशा रहा है। वो एक इमरान खान का दबका था, शायद वो वसीम अकरम का दबका था, बाद में इंजमाम का दबका था कि सब कुछ छिपा रहता था। बट वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यार, बट उनमें टैलेंट बहुत था, उनमें स्किल बड़ा था, और सबसे बड़ी बात है बेखौफ थे वो लोग। वो थे, वो जारहाना थे वो लोग, वो दे कुड टेक ऑन द वर्ल्ड। अब ना समहाउ मुझे लगता है, और दूसरी बात है बाबर के साथ साथ और बना कौन है? आपने 4 साल में कौन सा बैट्समैन बनाया है? कोई भी नहीं भाई। सचिन की कप्तानी में सौरव गांगुली बने, सचिन की कप्तानी में राहुल द्रविड़ भी तो बने थे, वीवीएस लक्ष्मण भी बने थे बाय द वे। सही बात है। तो बाबर ने अपनी कप्तानी में किसी और को क्या बनते हुए देखा है? ले दे के आप फिर वहीं आ जाते हो, एक बाबर एक रिजवान, एक बाबर एक रिजवान, एक बाबर एक रिजवान। ये भी तो गलत है ना। विक्रांत बाजी, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है पाकिस्तान की कैंपेन से हट के, जहाँ आपने बोला कि 4 साल में कोई बनता हुआ नहीं देखा। क्या मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं आपकी क्रिकेट जो इंटेलिजेंस है उसके पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ, कप्तान का कितना बड़ा रोल होता है कि ख़ुद के साथ साथ टीम डेवलप भी करे? और जहां आज आपको बाबर और रिजवान के अलावा दिखता नहीं, क्या आप ये समझते हैं कि बाबर का भी उसमें कसूर है? क्योंकि हम जिस नज़रिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमें ये लगता है कि कप्तान की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस और ज़िम्मेदारी होती है जहां वो अपने साथ साथ उन प्लेयर्स को भी डेवलप करें जो उसके अंडर उसकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करें। क्या आप समझते हैं? देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि अगर इमरान खान 1992 वर्ल्ड कप जीते ना होते, इमरान खान रिटायरमेंट से आए थे, उनका शोल्डर भी फटा हुआ था, उन्होंने हैंड पिक की थी टीम, जावेद मियांदाद टीम में भी नहीं थे ओरिजिनली, तो आपकी टीम ने हारना शुरू किया, हारते गई, वो एक दिन 72 ऑल आउट हो गई एडिलेड में, बरसात आ गई, पॉइंट स्प्लिट हो गया। अगर वहाँ से पाकिस्तान खड़ा ना होता और पाकिस्तान हार जाता वर्ल्ड कप, तो आप इमरान को ज़िम्मेदार नहीं मानते? आप कहते ना यार, क्या यार इमरान खान साहब ने जाते जाते क्या कर दिया यार, अपनी पसंद की टीम भी खिलाई और देखो बेड़ा गर्क हो गया। बट नतीजा आ गया उनकी फेवर में, तो नतीजा जो है ना, चढ़ते सूरज को सलाम है। और जब नतीजा नहीं आता तो जाहिर तौर पर लीडरशिप पर ही सवाल आता है। अब ऐसा नहीं है कि कप्तान के कारण आप हारते हैं, एक जंग अगर आप लड़ने जाते हैं
तो वो जनरल के कारण नहीं हारते, बट जनरल के कारण जीतते भी नहीं। लेकिन जनरल का एक रोल तो होता ही है ना। सही बात है, जनरल का रोल तो होता ही है ना। आप सिपाही को थोड़ी कहेंगे कि तेरे कारण लड़ाई हार गई। स्ट्रैटेजी आपने बनाई जी, है। तो वहाँ पर बेसिकली आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है। और लेट मी ऑल्सो, अब मैं लोगों को बुरा लगेगा, गैरी कर्स्टन तो ये सोच रहे होंगे मैं पूंडा दे छत्ते छात मारता हूँ। ये सोच रहा हूँ कि फंस कहाँ गया हूँ। और पूंडा दे छत्ते छात मारता है बिकॉज गैरी कर्स्टन तो ज़िंदगी में खुश थे, और गैरी कर्स्टन अच्छे कोच हैं। बहुत अच्छे कोच। हमने अब ठीक है, उम्र के साथ साथ आपका ड्राइव मोटिवेशन शायद ख़त्म हो जाए। हिंदुस्तान के कोच थे, अभी वो अहमदाबाद के भी कोच थे, एंड इज़ अ वेरी गुड गाय। बट वो वर्ल्ड कप से पहले कोच, ये भी रिस्की होता है। सही बात है। आप मतलब ये कैसे कर सकते हो कि वर्ल्ड कप आ गया, 1 महीना पहले एक नए कोच को ले आए आप। सही बात है। तो ये सब तो मतलब जो भी आपके फैसले ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, उससे पूछना चाहिए कि कोच का मतलब होता है, ये आमतौर पर कहा जाता है आईसीसी टूर्नामेंट से 1 साल पहले कम से कम आप कप्तान और कोच उनको एक रन देते हो कि यार आप अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करो। अब गैरी कर्स्टन कहेगा यार मैं 4 सुबह उठा नहीं, और 4 सुबह जो थी, 4 मॉर्निंग्स ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। वो भी तो वाजिब बात नहीं है ना। बिल्कुल बात। मुझे याद है 2002 की बात है, 2003 में आपको याद है मार्च में होना था वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका वाला। और 2002 में स्टीव वॉ ने कहा था कि मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। टेस्ट क्रिकेट तो खेल ही रहे थे, उन्होंने कहा था मैं वनडे भी कप्तानी करना चाहता हूँ। 2002 1 महीना पहले ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स ने स्टीव वॉ से वनडे की कप्तानी ली। उनको कहा सॉरी, अब आपकी वनडे टीम में जगह नहीं है। उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को कप्तान बना दिया। उन्होंने कहा जी हम इस कप्तान को 1 साल देना चाहते हैं, और उन्होंने एंड्रू साइमंड्स को टीम में जगह दी इन प्लेस ऑफ स्टीव वॉ। ये है प्लानिंग। सही बात। तो आपकी तो मतलब आप सॉरी, मतलब लोग कहेंगे, बट यार वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले आप कोच लेके आ रहे हो, और वो भी फॉरेन कोच, वही फॉरेन कोच, जो आपकी मेंटालिटी और साउथ अफ्रीकन इंग्लिश। सही बात है। एक है ना इंग्लिश टू एन एक्सटेंट, चलो ऑस्ट्रेलियन ऑजी इंग्लिश, ये साउथ अफ्रीकन इंग्लिश है विच इज़ डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। वो समझ ही नहीं आती है। सही बात है। और उनका माइंडसेट और ये वो ठीक है, वो सब कॉन्टिनेंट को जानते हैं बिकॉज ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन इंडिया। बट लेट मी टेल यू, आज का इंडिया या गैरी कर्स्टन के टाइम का इंडिया और आज के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ा फ़र्क है। सही बात है। वो तो फिर वही बात, वो तो डिपेंडेंट सिर्फ बाबर पे ही है ना। सही बात है कि जो कप्तान की सोच है वो उसके साथ ही जा सकते हैं। और अभी भी वो मैं सुन रहा हूँ कि मतलब ये 6 निकाल दो, 8 निकाल दो, 10 निकाल दो, इज़ इट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस? आई डोंट नो। मेरे ख्याल से तो आप तब प्लेयरों को हटाने और निकालने की बात करते हैं जब पीछे लाइक प्लेयर नहीं तो आधे प्लेयर तैयार हों। आपने तो आधे प्लेयर पे भी बेंच पे नहीं बैठे हुए, किसी के 4 मैचेस, किसी के 5 मैचेस, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें लगता है कि साइम अयूब के अलावा किसी को फेयर चांस नहीं मिला, जिसको एक लॉन्गेस्ट रन है। और मुझे लगता है कि साइम अयूब को एक फेयर चांस मिला और वो उसको कैपिटलाइज करने में नाकामयाब रहे। बट आप उसको दे देना, उसको टाइम दे देते। सही बात। कोई बात नहीं, आप दे देते, आप कहते यार आप हो। अब फ़र्क ये है कि क्या आपने उसको सैम अयूब को कहा था कि सैम आप 20 मैच खेलोगे, बेटे आपके 10-0 भी आएंगे तो भी आप ही ओपनर हो, या फिर भाई वो यंगस्टर तो उस ड्रेसिंग रूम में होता ही है ना जहाँ पे बात चल रही होती है कि बाबर भाई ओपन करेंगे, रिजवान भाई ओपन करेंगे, तो वो तो तलवार तो मेरे यहाँ पे है। सर तलवार मैं आपके यहाँ पे रख दूँ, आप मुझे काम करके दिखा दो। बिल्कुल सही बात है, जेन्युइन है, ह्यूमन आप साइकोलॉजी काम कर ही नहीं सकते हो। एंड क्रिकेट एक सिर्फ ये नहीं है कि जी बैटिंग कर दी, बॉलिंग कर दी, क्रिकेट में और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, पूरी क्रिकेट एक साइंस है। लेकिन पाजी यहाँ हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में एक डिवाइड बना हुआ है। एक बाबर फ़ैन ग्रुप है, एक एंटी बाबर फ़ैन ग्रुप है, एक प्रो शाहीन ग्रुप है। तो सब पाकिस्तान में ब्लेम गेम है, जब टीम हारती है तो बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस होता है। लेकिन हमारी एक मेंटालिटी दी जा रही है कि जी ना आप कप्तानी की वजह से हारे हो, ना आप बैटिंग की वजह से हारे हो, यानी बाबर रिजवान की वजह से। आप एक्चुअली अगर हारे हो तो अपनी बॉलिंग की वजह से हारे हो। तो आप इस पूरे जो ब्लेम गेम का शिफ्ट है, आप क्या समझते हैं? बिकॉज मैं ज़ाती तौर पर मानता हूँ यू विन एज अ टीम, यू लूज़ एज अ टीम। सर मुझे एक बात बताओ, कौन सा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने आया था? सही बात है, तो हार गए तो हार गए, सुपर 8 ही चले जाते तो क्या हो गया? मतलब फिर वही बात है ना, हम लोग बड़ा नी जर्क रिएक्शन करते हैं। हमें ये तो देखना होगा ना कि हमारे पास है क्या। सही बात है। मैं कह दूँ सब कुछ बदल दो, पर बदल के लगाऊंगा क्या? और अभी भी मुझे लगता है कि बेस्ट क्या है वो हमें देखना होगा। आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में एक दिक्कत है, फॉर्मेट्स। हम लोग ना फॉर्मेट्स को बहुत मिक्स करते हैं। सही बात है। हम कंफ्यूज भी करते हैं, मिक्स भी करते हैं फॉर्मेट्स को, और हमें लगता है कि ये जो प्लेयर है ये टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, ये T20 क्यों ना खेले, ये खेलना चाहता है। आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। आपके या तो जो लीग्स इतनी, मेरा तो ये मानना है आपके प्लेयर्स ना ये अननेसेसरली मोहल्लों की लीग्स में खेल रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर खेल रहे हैं तो फिर आप उस लीग को तवज्जो दो, फिर आप उस लीग से उठा के लाओ, फिर आप T20 भी वैसे ही बनाओ ना। सही बात। फिर वो नो लुक शॉट क्यों नहीं लगती है इंटरनेशनल क्रिकेट में? इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नो लुक शॉट लगती नहीं। तो या तो आप वहाँ पे नूरा कुश्ती कर रहे हो, या फिर यहाँ पे आप दब जाते हो।
सही बात है सर का बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, आपका sir. टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक सर, सी यू इन बारबाडोस। सी यू इन बारबाडोस। ओके। बस अभी आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आई होप अगर हमारी कन्वर्सेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज Sir, डू कल लाइक द कितना था वीडियो, सी? प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको कल पूरी मैंने नहीं कवरेज किया था अच्छी आपका। लग रही हो तो इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। इरफान पाजी का बहुत बहुत कल नहीं किया शुक्रिया। सी? थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। यार तुसी ना मैनू